गाइस कैसे हैं सब लोग। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा, कल 43rd मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की। तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या डिसीजन मेंटेन किए हुए हैं और क्या क्या उन्होंने अमेंडमेंट्स लेकर आए हुए हैं। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, 43rd मीटिंग थी जिसमें कई डिसीजन एनुअल रिटर्न से रिलेटेड हैं, एमनेस्टी स्कीम्स हैं और मई फाइलिंग मंथ ड्यू डेट से भी रिलेटेड हैं। जैसे कुछ अप्रैल और मई एंड मार्च इनके लिए भी कुछ डिसीजन लिए हुए हैं, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, हाँ कुछ इंटरेस्ट से भी रिलेटेड हैं, जीएसटी रेट से भी हैं और एबीसी से भी रिलेटेड हैं कुछ, तो वो लोग हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जीएसटी 9 जाता है रेगुलर टैक्स पेयर के लिए और 9C जाता है लायबल फॉर ऑडिट के लिए, जो कि कंपलसरी है। इनमें कोई अभी अमेंडमेंट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख लेते हैं आगे चल के। इसमें भी एक अमेंडमेंट आया हुआ है कि 31 जुलाई इसकी डेट कर दी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम एनुअल रिटर्न के बारे में और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं क्या अमेंडमेंट आया हुआ है। देखिए जीएसटी 9 जो फाइल करते हैं अप टू 2 करोड़ से तक अभी भी इसको ऑप्शनल रखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ये ऑप्शनल है कि जीएसटी 9 आप फाइल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ये अप टू 2 करोड़ जिनका टर्नओवर है। ओके, फॉर इन प्रीवियस ईयर 2021। सेम जीएसटी 9C रिकंसिलिएशन के लिए उन्होंने एक अच्छी बात लेकर आए हैं इस बार कि कंपलसरी कर दिया है उन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, बट नो अप टू 5 करोड़ टर्नओवर। ठीक है, एक बात याद रखना है इसमें, यहाँ क्या बोला है इन्होंने, एनुअल रिटर्न ऑप्शनल है 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ से अबव जाएंगे तब क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर इसको कुछ बताया कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो कंपलसरी है मोर देन एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 5 करोड़। ठीक है, दिस फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब देखिए एमनेस्टी स्कीम्स इस बार बहुत अच्छी लेकर आए हैं, ये फिर से इनका वेलकम है कि इन्होंने फिर से कुछ कोविड में रिलीफ दी हुई है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये 2 तरीके से स्कीम्स आई हैं, एक तो टर्नओवर बेसिस है और एक टैक्स लायबिलिटी बेसिस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि 3V अगर जो फाइल करेगा उनकी जो फीस लगती है वो क्या है। देखिए जरा, देखिए अर्ली स्कीम में नॉर्मल रिटर्न पर क्या थी 50 रुपीज़ पर डे, अनअल रिटर्न पर क्या थी 20 पर डे, है ना। तो अब जो स्कीम्स आई है उन्होंने क्या बोला है, देखिए आप कि नॉट फाइल्ड, जिन्होंने रिटर्न फाइल ही नहीं हुए हैं अभी तक, ठीक है, कब से, लेकिन 1 जुलाई से लेके आज तक टिल डेट। तो इन्होंने स्कीम निकाली है कि आप 3V फाइल कर सकते हो, लेकिन कब करना है आपको, 1 जून से लेके 31 अगस्त तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो पेनल्टी लगेगी यानी जो फीस लगेगी इसके अंदर, वो कैसे लगेगी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए टैक्स लायबिलिटी 3V में अगर आपकी नील आ रही है तो 500 पर रिटर्न मैक्सिमम आपकी फीस लगेगी। जैसे कि अभी बीच में सितंबर 20 तक स्कीम सही थी, वही इन्होंने फिर से इसको रिवाइव कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए टर्नओवर बेसिस इन प्रीवियस ईयर, अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ है अप टू 1.5 करोड़, तो आपकी पर रिटर्न फीस 2000 रहेगी और ये मैक्सिमम है। लेकिन आपका टर्नओवर 1 to 5 करोड़ है तो 5000 पर रिटर्न रहेगी। और ये देखिए पर रिटर्न का मतलब होता है यहाँ पर 3V फाइलिंग। ठीक है, इसके बाद आप चेक करेंगे कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 10,000 आपकी मैक्सिमम
पर रिटर्न फीस रहेगी। ओके, अगर कंपोजिशन स्कीम में आपकी नील रिटर्न है तो आपकी 500 पर रिटर्न, और अदरवाइज 2000 पर रिटर्न आपकी ये फीस रहेगी। इसमें ये इन्होंने अमेंडमेंट लेकर आया है। ओके, इसके बाद देखिए GSTR 7 जो फाइल करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन फॉर लायबल टू डिडक्ट TDS। तो इसमें इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम अब जो 50 रुपीज़ पर डे रहेगी, जो पहले 200 पर डे पेनल्टी रहा करती थी जो अर्लियर स्कीम थी, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है कि हम 50 रुपीज़ पर डे लेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपकी जो पेनल्टी रहेगी वो 2000 पर रिटर्न से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने रिलीफ दिया हुआ है, एक तो इंटरेस्ट से रिलेटेड और एक फीस रिलेटेड। तो देखिए ये फॉर मार्च एंड अप्रैल के लिए इन्होंने कुछ दिया हुआ है, ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। पहले हमें स्मॉल टैक्स पेयर के लिए देखिए, नील अगर आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा फॉर फर्स्ट 15 डेज, फॉर 15 डेज आपकी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, इसके बाद आपका जो ड्यू डेट है 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा फॉर 30 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 डेज फॉर द मार्च रिटर्न। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपने नहीं किया तो फिर उसके बाद अप्रैल मंथ के लिए क्या है 45 डेज के लिए। तो ये इन्होंने कुछ अच्छी स्कीम लिखे हैं। कंपोजिशन के लिए 9% रेट, जो पहले इंटरेस्ट रेट क्या थी 18%, तो दे चार्ज द 9%, रिड्यूस द रेट बाय द 9%। यहाँ पर कोई दिक्कत, और ये 3B और कंपोजिशन स्कीम के चैलेंज के लिए एप्लीकेबल। अब देखिए ये है मंथ में के लिए, हमने जो पहले वाली देखी थी ये थी मार्च एंड अप्रैल की। अब मई मंथ के लिए भी इन्होंने स्कीम दी है, 15 डेज तक आपकी ड्यू डेट से नील इंटरेस्ट रेट लगेगी, उसके बाद फर्दर 15 डेज 9% लगेगी, और उसके फर्दर डेट अभी तक उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया हुआ है। कंपोजिशन स्कीम में भी 9% रहेगी रेट और फॉर 15 डेज। अब लेट फीस, देखिए लेट फीस में भी थोड़ा इन्होंने अच्छी इस पीरियड्स के लिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेड किए हुए हैं, और ये बहुत अच्छा है। इसमें इन्होंने ये स्कीम में लेकर आए हैं और कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। जैसे कि देखिए मार्च का रिटर्न की ड्यू डेट फाइल जो है फर्स्ट 60 डेज तक उन्होंने बोला है कि हम फीस वेव कर देंगे। अप्रैल के लिए 45 डेज तक, और मई के लिए हम लोग 30 डेज तक ये फीस नो फीस चार्ज। ओके, सेम एज द कंपोजिशन स्कीम। अब आप बोलिए कंपोजिशन स्कीम की तो अभी डेट आएगी क्वार्टर वाली, तो अभी इस पर हम बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर ये आती है मार्च के लिए तो है ना, लेकिन ये ठीक है, लेकिन जून के लिए नहीं है अभी। अब देखिए लार्ज टैक्स पेयर के लिए जो 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उनके लिए क्या इन्होंने स्कीम लेके आए हैं। देखिए मई का इंटरेस्ट आपको 9% कर दिया गया है फॉर 15 डेज के लिए। अगर आप 15 डेज तक लेट आप फाइल करोगे तो आप पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 9% अर्लियर इंस्टेड ऑफ 18%। ओके, फीस में नील है फॉर 15 डेज फॉर मे रिटर्न। ये मे रिटर्न के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मे मंथ का। चलिए आगे आते हैं। अभी GSTR 1 एंड IFF में भी कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। देखिए मे पीरियड का अगर IFF है तो आप 50 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर दी हुई है उन्होंने। यानी कि देखिए मे का कब जाएगा 20 जून, तो इसकी डेट क्या बढ़ा दी है आप समझ लीजिए 5 जुलाई। ओके, ऐसे ही GSTR 4 के लिए देखो उन्होंने स्कीम बढ़ा दी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। GSTR 4 जो हमारा 30 अप्रैल हुआ करता था, अब वो जाएगा 31 जुलाई 2021 में। ठीक है, देयर इज एनी चांसेस टू मिस्टेक, एनी डाउट? नो। चलिए इसके बाद देखिए कंपनीज जो DSC फाइलर है उनकी EV से रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप टिल 31, जो कि पहले अभी 31 मई तक थी। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ GST रेट रिवाइज हुई हैं, तो हम देख लेते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया हुआ है कुछ, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। जैसे देखिए कोविड-19 की रिलीफ में इन्होंने नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड कोविड-19 रिलेटेड गुड्स और मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेट, अदर ऑक्सीजन रिपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन मेकर्स, ये सब वैक्सीन 19 हैव बीन रिकमेंडेड फुल्ली एग्जम्पशन IGST imputed the payment of the donating to the government or recommendation of the state authority to relieve the agency. This exemption shall be valid till 31 March
2021 है तो IGST exemption फॉर एप्लीकेबल ओनली दोज गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में उन्होंने एग्जाम्प्ट नहीं किया, लेकिन आप इंपोर्ट करके लेकर आओगे तो उस पर IGST नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने, लेकिन इनको स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर उनको एग्जाम्प्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं की। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि अगर आपका डोनेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम में आ रही हैं, तो इस पर कोई भी IGST चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये पीरियड है इन्होंने डिसाइड किया 31 अगस्त 2021। इसके बाद देखिए इन्होंने कुछ पार्ट्स पर रिवाइज रेट किया, जैसे ये स्प्रिंकलर्स जो होते हैं इन पर रेट 18 थी, इन्होंने 12% कर दी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है जो नोजल फ्री होते हैं, नोजल ये है, तो इस पर भी इन्होंने रेट ये कम की है। ये वाली जो टैबलेट आती थी कैरवामेजिन, तो इस पर भी रेट पहले 12% थी, अब 5% कर दिए। ये WHO की रिकमेंडेशन की वजह से ये कम किया गया, ठीक है। अब कुछ क्लैरिफिकेशन दिए इन्होंने, जिसमें मैं सिर्फ 1-2 ही क्लैरिफिकेशन लूँगा, तो देखते हैं हम लोग। एक तो जो आंगनवाड़ी है, अगर इन आंगनवाड़ी से रिलेटेड प्री एजुकेशन मिड डे मील है, और जो गवर्नमेंट की सप्लाई होती है या कॉर्पोरेट डोनेशन के थ्रू होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वो उन्होंने एग्जाम्प्ट बोला है कि ये एग्जाम्प्ट ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है कि कोई भी बोर्ड, जैसे ये देखिए नेशनल बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, सेंट्रल स्टेट एग्जाम कराते हैं, और उससे कुछ भी इनपुट ऑफ सर्विस ले रहे हो रिलेटेड टू, तो वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट हैं, बहुत ही वेलकम अमेंडमेंट आए हैं या इस बार। कल के GST काउंसिल ने 43rd काउंसिल मीटिंग ने जो डिसीजन लिए हैं, इट इज़ द वेरी गुड। सो हम लोग होप करेंगे कि यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलेगा हमारे टैक्स पेयर को, स्मॉल टैक्स पेयर को। सारे GST में वैसे ही अभी लॉकडाउन की वजह से कई सारे इश्यूज आए हैं, कोविड की वजह से, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिले, तो उन्होंने रिलीफ देने का ट्राई किया है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक फिनिश करते हैं। ये थे हमारे अमेंडमेंट्स। अगर एनी क्वेरी है, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक्स टू लॉट। ओके, थैंक यू।